हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि आपको डिप्लोमा इंग्लिश लैंग्वेज से करना चाहिए या फिर मतलब इंग्लिश मीडियम से करना चाहिए या फिर हिंदी मीडियम से करना चाहिए। मुझे पता है, या फिर किसी और मीडियम से अगर होता है तो ठीक है। मुझे पता है आपके दिमाग में बात आ रहा होगा, हैं हिंदी मीडियम से भी डिप्लोमा होता है टेक्निकल एजुकेशन। भाई बीटेक भी हिंदी मीडियम से हो रही है, ठीक है। आगे इसका और बढ़ने वाला है, बट मैं आपको भावनाओं में बह के बातें नहीं बोलूँगा, मैं आपको रियल सच्चाई बताऊँगा ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ और जिससे आपका फ्यूचर बेटर हो पाए। समझ गए क्या बोला मैंने? अच्छा, अब बात करते हैं आपको हिंदी मीडियम से करना चाहिए या फिर इंग्लिश मीडियम से करना चाहिए। राइट, ये आपको डिसीजन लेना चाहिए आगे का फ्यूचर प्लान को लेके। अगर आपको आपका फ्यूचर प्लान है मुझे बस इसी में रहना है, डिप्लोमा करके बस 20-25 50 40 50 हज़ार मेरे को सैलरी मिल जाए, मतलब 8-10 साल बाद मेरा काम हो गया, मुझे ज़्यादा पैसे कमाने, मेरे को टेंशन नहीं सब फालतू चीज़ों का, बस मेरे को गुजारा चाहिए लाइफ का। राइट, किस तरह से? और डिप्लोमा ही मुझे करना है, बीटेक करना है, कोई भी प्लान नहीं है, 0 -100% प्लान है, तो आप कर सकते हो हिंदी मीडियम से। अगर आपको लगता है आपको डिप्लोमा करना है फिर बीटेक करना है, आगे एमबीए वगैरह करना है, या फिर मुझे काफ़ी अच्छा ग्रोथ चाहिए, बहुत अच्छे पैसे चाहिए मेरे को, भैया ये सब लिमिटेड चीज़ें मेरे को कराना नहीं, मेरे को लाख लाख रुपए कमाना है महीने का जॉब से या फिर आगे बिजनेस से। हालांकि बिजनेस जॉब में, अगर बिजनेस में बोलते हैं लोग इंग्लिश मैटर नहीं करता है, मैटर नहीं करता है, बट अगर इंग्लिश आपको आता है तो अच्छी बात है। तो अगर कोई चीज़ अगर आपके पास है या वो स्किल आपके पास है जिससे आपको एक अपॉर्चुनिटी या फिर एक रास्ता मिलता है बेटर कुछ और करने का, मेरे हिसाब से आपको उस चीज़ को ग्रैब कर लेना चाहिए। और एज ए बिजनेसमैन, अगर आप बिजनेसमैन के हिसाब से बात करोगे तो मैं बोलूँगा जल्दी ग्रैब कर लो भैया। बिजनेसमैन कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ते नहीं हैं, वो हमेशा ग्रैब कर लेते हैं एक के बाद एक। बहुत सारे हैं, जितने बिजनेसमैन होते हैं ऐसे ही होते हैं। मान लो मैं एक टीचर भी एक तरह का बोलना नहीं चाहिए, बट कोचिंग इंडस्ट्री एक बिजनेस ही है। लाइक मान लो मेरे को 10th पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे बच्चे आ गए, तो मैं करूँगा मैं खुद 12 नहीं पढ़ाऊँगा, बिकॉज अगर आता होगा नहीं पढ़ाऊँ, मतलब आता होगा नहीं पढ़ाऊँगा, नहीं आता होगा नहीं पढ़ाऊँगा, तो बहुत सारे टीचर को हायर कर लूँगा। फिर आप कॉलेजेस से सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दूंगा, कोडिंग पढ़ाना शुरू कर दूंगा, गेट का पढ़ाना शुरू कर दूंगा, कैट का पढ़ाना शुरू कर दूंगा, यूपीएससी का पढ़ाना शुरू कर दूंगा, जितना भी ये स्किल कोर्सेज हैं वो पढ़ाना शुरू कर दूंगा, जो भी पढ़ाई मतलब एजुकेशन इंडस्ट्री में सब कुछ प्रोवाइड, कॉलेज खोल दूंगा हो सकता है आगे जाके, स्कूल खोल दूंगा आगे जाके, ये भी हो सकता है। तो ये सब करते हैं, तो ये बिजनेस का स्ट्रेटजी होता है। एक में सक्सेस मिलने के बाद उनको पता लगता है कहाँ जाना है, फिर वो हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। उसमें कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज भाई उसने एफर्ट डाला है इसलिए पैसे कमा रहा है, फ्री का तो ना कमा रहा है ना, फ्री कोई किसी को देता है नहीं देता ना, तो इसीलिए ऐसा है। बट अगर आप ये बिजनेसमैन इतना बड़ा कर लेता है एक छोटे से चीज़ से, तो इसका मतलब क्या है? बिजनेसमैन बहुत चतुर होते हैं और हमेशा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना जानते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं आगे जाके, उसको ग्रैब करना चाहिए। राइट, ये बात है। हालांकि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है लोग बोलते हैं, लेकिन इन रियलिटी इट मैटर्स अ लॉट। सच बता रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। खाली आपको खुश करने के लिए बेटर है भाई लैंग्वेज मैटर नहीं करता, मैटर करता है यार। सच बताओ ना, झूठ क्यों बोलते हो? वैसे बोलते हैं डिग्री मैटर नहीं करता, मैटर करता है भाई। आपके लिए हो सकता है मैटर नहीं किया हो, लेकिन एवरेज में हम अगर बात करते हैं तो मैटर करता है। समझ रहे हो? बहुत से बोलते हैं मार्क्स मैटर नहीं करता है, मैटर करता है भाई। वंस अगेन, आपके लिए हो सकता है मैटर नहीं करा हो, लेकिन एवरेज में देखोगे मैटर करता है। अगर मैटर नहीं करता तो मार्क्स का सिस्टम ही नहीं रहता है, मतलब कुछ ना कुछ तो बात है उसमें। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इस कंसेप्ट को समझें आप। कोई चीज़ अगर है मतलब कुछ ना कुछ उसका सिग्निफिकेंस है, इम्पैक्ट है। हाँ, किसी के लिए नहीं है, नहीं हुआ इम्पैक्ट, मतलब ये नहीं सबके लिए वही सेम है ना, ना ना, ऐसा नहीं है भैया। तो आजकल ऑनलाइन में सारे अफवाह फैला जा रहा है। अफवाह बोलूँ क्या बताऊँ, बस वन साइडेड स्टोरी बड़ा, डिग्री मैटर नहीं करता स्किल मैटर करता है। भाई दोनों मैटर करता है, डिग्री भी चाहिए स्किल भी चाहिए। समझ रहे हो? अच्छा, अब आते हैं हमारा मेन और एक फंडा पर कि आपको इंग्लिश मीडियम करने से फ़ायदा क्या मिलेगा, आपको बता देता हूँ। बीटेक जो है, मैंने आपको अभी बताया था, हिंदी मीडियम से हो जरूर रहे हैं, बट वो बहुत रेयर केसेस में हो रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट हो सरकारी हो, हर जगह पर मेजोरिटी ऑफ द केसेस मतलब 96-97%, इवन उससे ज़्यादा फिलहाल बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम से हो रहा है। तो अगर आप डिप्लोमा करते हो हिंदी मीडियम से, फिर जाते हैं आप बीटेक करने इंग्लिश मीडियम में, तो पहले साल आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको बहुत दिक्कतें आएंगे।
बिकॉज आपको लिखना नहीं आएगा, और लिखना नहीं आया जो पढ़ा, फिर मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएगा हो सकता है रीअपीयर आ जाए, फिर आगे आपको जॉब का प्रॉब्लम आएगा। समझ रहे हो, लिंक कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? कम्युनिकेशन थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, और ऐसे ही कमज़ोर होता है डिप्लोमा वालों का। और हिंदी मीडियम से पढ़ लोगे और कम्युनिकेशन जो है इंग्लिश में कमज़ोर हो जाएगा, किसी और चीज़ में नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज कोई 1-2 महीना कोर्स करके नहीं सीख सकते हो। इट कैन ओनली हेल्प यू टू क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट, बट अगर आपको फ्लुएंसी चाहिए उस लैंग्वेज में तो आपको काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, और आगे प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। इफ़ यू विल स्टॉप प्रैक्टिसिंग एनीथिंग, यू विल कीप फॉरगेटिंग दैट थिंग और दोज थिंग्स। आप क्लास 1 में क्या पढ़ा था आपको याद है? नहीं है याद होगा मेरे हिसाब से, मेरे को भी याद नहीं है क्या पढ़ा था। क्लास 1 छोड़िए, 10th में लास्ट ईयर क्या पढ़े आपको सब चीज़ याद नहीं होगा, मेरे को भी याद नहीं है। जो चीज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ मुझे याद है, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ कहाँ से याद होगा यार। तो भूल भाल गया मैं तो, और सारे भूल जाते हैं, खाली मेरी बात नहीं कि मैं भूल गया बाकी सारे याद रखते हैं, ऐसी बात नहीं, या आप भूल गए बाकी सारे याद रखते हैं, ऐसे नहीं। मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं, जो प्रैक्टिस में है उसी को याद करते हैं। तो मेरा मानूँ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहिए। अगर हिंदी मीडियम पढ़ भी रहे हैं तो आपको अपना इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, लेकिन उससे बेटर इंग्लिश मीडियम से पढ़ लीजिए, बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, करंट सिनेरियो के हिसाब से। भावनाओं में बहने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप हिंदी बोलते, मैं भी हिंदी बोलता हूँ, हालांकि मेरा हिंदी मदर टंग नहीं है, ना इंग्लिश मेरा मदर टंग है। मेरा मदर टंग कोई नेशनल लैंग्वेज में नहीं आता है, वो गाँव का लैंग्वेज है हमारा, और काफ़ी बड़े एरिया में बोला जाता है, राइट। आई लव दैट लैंग्वेज स्पेशली, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है वो लैंग्वेज बोलना, राइट। सो ये चीज़ें हैं। तो आई होप सो यू ऑल गॉट माई पॉइंट कि आपको क्या करना चाहिए, कौन से मीडियम से आपको डिप्लोमा करना चाहिए। इस टॉपिक पर बहुत से लोगों को पता नहीं है, बाद में फिर वो पछताते हैं। मेरे काफ़ी दोस्तों ने जो डिप्लोमा करके आए थे हिंदी मीडियम से, लीड के थ्रू से आए थे, वो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुआ था इंग्लिश में। पहले साल तो खाली इंग्लिश में लिखना नहीं आया अच्छे से, जिस चक्कर में उनका रीअपीयर आ गया, और एक बार रीअपीयर आने के बाद बड़ा टेंशन होता है, उसको दोबारा पढ़ो पहली बात तो। हाँ, आपको लगेगा और पढ़ूंगा और नॉलेज आएगा, नहीं भाई कोई नहीं पढ़ना चाहता, सबको चाहिए भाई के लिए बस रफा दफा करो, क्योंकि इतने पढ़ने को होते हैं, कोई एक से तुलना होता है। अरे हर सेमेस्टर नए सब्जेक्ट आ रहे हैं, कितना पढ़ोगे आप, थक जाओगे पढ़ पढ़ के, सच बता रहा हूँ मैं आपको। भाई मैं टॉपर था, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, सोचो जो बच्चा किस तरह से पास होना चाहता है उसके दिमाग में कैसा सोच होगा, समझ रहे हो। हर दिमाग में यही होता है भैया, जो इंटरेस्ट लग रहा है वो अच्छे से पढ़ लो, बाकी सब निकाल दो, बस हो गया। मार्क्स आ जाता है इंटरनल मार्क्स से या फिर प्रैक्टिकल से मार्क्स बन जाता है, परसेंटेज आ जाता है 77, अब कोई बड़ी बात नहीं है। 70% आ रहा है मतलब सरकारी में बहुत अच्छा है, बिकॉज मेरा टॉप 20 में नाम था यूनिवर्सिटी में, हम मतलब बहुत बार ओवरऑल भी टॉप 20 में, मेरा ऑनर्स का डिग्री है तो 75% मेरा लगभग मार्क्स था बीटेक में, तो सोच लो, ठीक है। तो जो 75% टॉपर का है तो बाकी का सोच लो क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आई होप से गॉट ऑल माय पॉइंट। इतना ही था इस वीडियो में, और नहीं ज़्यादा लंबा करेंगे इस वीडियो को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।